सो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बनाना सीखेंगे। इन सर्कल का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को अंदर से इन साइड से टच करता है। इन सर्कल को बनाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहली स्टेप मेक ट्रायंगल, फिर दूसरी स्टेप हमें बनाने हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तीसरी स्टेप एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं हम उसे बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। इन सेंटर से क्या करना है मुझे, ड्रॉ परपेंडिकुलर। अभी ये 3 स्टेप के बाद फिर आपका हमें मिलता है इन सर्कल। इन सेंटर से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मुझे उसका रेडियस मिलेगा एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। याद रखना, कंस्ट्रक्शन के अंदर रफ डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी पड़ता है। अभी इन टाइप के सर्कल कंस्ट्रक्शन करने के वक्त पहले आप क्या कीजिएगा, रफ डायग्राम बनाने के लिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए किसी भी मेजरमेंट का। एक अब मैं आपकी पेंसिल राउंडर के साइज से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था आपको कि जो मैं ट्रायंगल बनाने वाला हूं वो ट्रायंगल कैसा रहेगा, ऑब्ट्यूस रहने वाला है, क्योंकि एंगल भी मुझे बोला है 100, तो कुछ ऑब्ट्यूस वाली साइड आपको कुछ ऐसे देखिए। इस वाले पार्ट को रब कर देना बाद में, ये रफ डायग्राम है मेरी, याद रखना। मुझे फिर इस एंगल का बनाना है एंगल बाइसेक्टर, इजंट इट, वो कुछ ऐसा जाएगा। इस एंगल का भी मुझे, ये वाले एंगल का मुझे बनाना है एंगल बाइसेक्टर, ओके। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, याद रखिएगा। और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हुए उस इंटरसेक्शन से मैं बनाऊंगा एक परपेंडिकुलर जो रहेगा रेडियस फॉर दिस सर्कल। मैं इसे नाम दूंगा इन सेंटर। ये रहेंगे मेरे एंगल बाइसेक्टर, ये रहेगा मेरा एंगल बी, चलो एडजस्ट हो गया वो भी, ये एंगल सी, और यहाँ पे रहेगा मेरा एंगल ए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मेरी रफ डायग्राम रहेगी और डायग्राम में कुछ ऐसी ही दिखने वाली है हमारी। ये जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा, इस बात को भूलना नहीं। और अभी चलो आगे शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं बनाऊंगा सेगमेंट BC जो है दिया हुआ 6.4। तो चलो 6.4 बनाते हैं। थोड़ा सा मैं बॉटम की तरफ लेता हूँ इसको ताकि डिस्टेंस मुझे काफ़ी मिल जाए। हाँ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे ताकि डिस्टेंस भी मालूम पड़ जाए आपको, ठीक है। 6.4 बनाने के लिए 6 के बाद ये रहा 4 आई गेस आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और ये है तो मेरा 0 से स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये बन गया मेरा 6.4। और अब मुझे क्या करना है, ये रहा पॉइंट B मेरा जहाँ से मैं 100 डिग्री बनाऊंगा, और ये रहा पॉइंट C जहाँ से मैं 50 डिग्री बनाने वाला हूँ। ये आया हमारा प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर के अंदर ये होती है तुम्हारी बेस लाइन, ये होता है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट। मैं इसको ठीक एंगल B पे ओवरलैप करूँगा। अभी देखिएगा, ओवरलैप करते वक्त अगर रेफरेंस लाइन जो है प्रोट्रैक्टर की अगर वो हमारे बेस पे ओवरलैप नहीं करती तो वो रॉन्ग होता है, इसलिए पहले उसको अच्छे से ठीक से ओवरलैप कर लीजिएगा। ओवरलैप हो चुकी है, हाँ हो गई है। यहाँ से अब मुझे 100 डिग्री बनाना है। तो याद रखना, अगर ये 90 है तो ऑफकोर्स मेरा ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा इसके बाहर की तरफ बनता है। तो ये रहेगा कुछ ऐसे यहाँ पर, ठीक है। आई गेस अब मैं थोड़ा सा झुक के देखा, हाँ राइट ही है। और इसको फिर मुझे कनेक्ट कर देना है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि 100 डिग्री है, दूसरा एंगल 50 डिग्री है, तो पता नहीं वो कहाँ जाके इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो बेटर है कि हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा बड़ा ही बना के रखेंगे, ठीक है। हाँ हो गया, आई गेस हाँ कि बन गया प्रॉपरली। अब दूसरा मुझे एंगल C बनाना है 50 डिग्री का। यहाँ पे रख दिया है मैंने। ओवरलैप हो रहा है क्या, हाँ हो गया है ओवरलैप प्रॉपरली। अब ये रहा 90। एक्यूट एंगल के लिए ये अंदर की तरफ मूव होता है, इजंट इट। तो ये रहा तुम्हारा 50 का मेजरमेंट, ठीक है, हो गया। हाँ, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। अब देखिए कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो, हाँ काफ़ी दूरी हो रहे हैं। तो ऐसा अंदाज़ा रखना आप भी, ठीक है। अभी बाप रे, मेरे ख्याल से उससे भी आगे नहीं हो गया, लग चल पड़ी हमारी, और ये हो गया ओवरलैप, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, ये रहा मेरा पॉइंट A। वैसे उसकी इतनी खास ज़रूरत तो नहीं पड़ी फिलहाल की स्टेज में, पर ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ट्रायंगल तो बन गया हमारा, इजंट इट। देखो अभी ट्रायंगल तो बन गया है। ट्रायंगल बनने के बाद मुझे क्या करना था, एंगल बाइसेक्टर बनाने थे। और एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए मुझे लगेगा राउंडर। मुझे क्या करना है, पॉइंट C पे रख के प्रॉपरली 2 आर्क बना लीजिएगा, 1 2। सेम
बी पे भी जाइए, आप डिस्टेंस चेंज भी कर सकते हो बी पे बनाए, पर अवॉइड कीजिएगा। सेम रख दिया तो बातें खत्म हो गई, टेंशन निकल जाता है अपना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस आर्क पे रख के थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के लीजिएगा, इस आर्क पे रख के यहाँ पर एक आर्क, इस आर्क पे रख के यहाँ पर एक आर्क, अभी जहाँ पे इंटरसेक्ट की है उसको ज्वाइन कर देना है मुझे, इजंट इट। तो पहले ज्वाइन कर दूँ, ऐसा नहीं कि फिर कुछ गड़बड़ी में भूल जाए अपन, मिसमैच हो जाए, ठीक है। अब मेरा स्केच पेन है तो थोड़ा सा मोटा दिखेगा आपको सेगमेंट, पर अभी आप जब पेंसिल यूज़ करोगे तो ठीक से यूज़ करना, शार्पन करके उससे। हो गया। अब बी की बारी, यहाँ पे रखा हुआ, मैं चाहूँ तो डिस्टेंस बढ़ा भी सकता हूँ। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो थोड़ा सा क्राउडी हो जाएगा ना, तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ डिस्टेंस को, ठीक है। एक यहाँ पे बनाया मैंने आर्क, और इस पॉइंट पे रख के यहाँ, ठीक है। आप भी ऐसे याद रखना, अगर थोड़ा सा अगर आप एंगल के पास बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उसमें आपका इंटरसेक्शन जो है ना वो क्लियरली नज़र आ जाता है, तो वो अपने के लिए बहुत, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एंगल बाइसेक्टर बनाने को तो बहुत आसानी से आप लाइन खींच सकते हो उसमें से। हो गया, चलो एंगल बाइसेक्टर तो बन गए। अब ये पॉइंट भी बन गया, जैसे कि हम देख रहे हैं रफ डायग्राम में हमारे, अब ये बन गया है पॉइंट मेरा आई, ठीक है। अब इस आई से मुझे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सेगमेंट बीसी के ऊपर। मैं ये परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी के ऊपर भी कर सकता हूँ, और मैं यही परपेंडिकुलर मैं एसी के ऊपर भी बना सकता हूँ। अब वो अपनी विश रहती, हम कहाँ बनाएंगे करके। अब देखना, ये अगर साइड बड़ी वाली है, लंबी है, तो मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा वैसे देखा जाए तो। अभी कैसे बनाते हैं, यहाँ से आई से परपेंडिकुलर मैं आई पे रख के यहाँ पर और यहाँ पे दो आर्क बनाऊंगा, फिर इन दो आर्क से और दो आर्क बनाऊंगा जो इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, उस इंटरसेक्शन से मैं आई को ज्वाइन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करूंगा इसको ज्वाइन करने के बाद, वो परपेंडिकुलर समझने के लिए, तो मुझे आसानी से मालूम पड़ जाएगा। माइट भी ऐसा हो सकता है कि आप जब पेंसिल यूज़ करोगे तो आपको बहुत सावधानी से करना होगा। अब मैं आई पे रख के आर्क बनाने वाला हूँ, ठीक है। आई पे रखा, अच्छा मैंने ये साइड भी क्यों चूज़ की, देखो ऑलरेडी इन पे थोड़ा क्राउडी हो गया, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर मैं और आर्क बनाऊंगा तो कौन कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो आई पे रख दिया है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया है। आप पहले चेक करें कि इस लाइन के ऊपर आर्क बन पाएंगे क्या नहीं, इधर भी बन जाएगा, इधर ही बन जाएगा, चलो ठीक है। तो आई पे रखने के बाद एक रहा आर्क और ये रहा इधर एक आर्क, ठीक है। अब ये दो आर्क बनने के बाद मुझे क्या करना है, इन पॉइंट पर रख के ऊपर आर्क बना देना है। अब आर्क बनाने के लिए ठीक से रखना, तो डिस्टेंस बढ़ा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक और दूसरा वाला, चलो ठीक है, टेंशन खत्म हो गया। अब हमारा आई भी बन चुका है, आई मीन टू से परपेंडिकुलर बन चुका है। यहाँ पे इंटरसेक्ट, देखो कभी भी जब पेंसिल भी रखोगे ना, तो पहले इस इंटरसेक्शन में पेंसिल रखना, फिर आप स्केल को एडजस्ट करना, ठीक है। उससे नहीं क्या होगा, आपकी लाइन की एक्यूरेसी जो है आई पे लेके जाने की, मतलब पॉइंट आई पे पहुँचने की, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है आई से लेकर ये जो परपेंडिकुलर जो मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये चलो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, ऐसे ही एम बोल दिया मैंने उसे। ये जो डिस्टेंस है ना, मुझे इसको लेना है, ठीक है। अभी ऐसा मत सोचिए कि भाई मैंने इधर रफ में अगर इधर परपेंडिकुलर बनाया तो इधर भी नीचे बनाना, इट्स ओके, डजंट मैटर। मुझे तो लेंथ से मतलब है, मुझे तो सर्कल से मतलब है, ऐसे देखा जाए तो, इजंट इट। मैं यहाँ पे भले ही अभी यहाँ पे रख के मैंने ये डिस्टेंस को पकड़ लिया, दिख रहा होगा है कि सबको, है क्या नहीं, डिस्टेंस को ले लिया है मैंने, ठीक ठाक एकदम। और पहले चेक करो वो मैच हो रहा है क्या। देखो अभी ये थोड़ा सा बढ़ाना होगा मुझे इसको, यहाँ पे तो मैच हो गया, यहाँ पे भी टच हो जा रहा है और यहाँ पे भी टच हो जा रहा है, हो गया टच। और इस तरीके से मेरा सर्कल पूरा हो गया। अरे रे, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अभी कैमरा है ना सामने, तो थोड़ा सर्कल बनाने में मुझे तकलीफ हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। बन गया मेरा सर्कल, पूरा टच कर दिया उसने प्रॉपरली, थैंक गॉड। पता है सबसे डिफिकल्ट काम होता है इस सर्कल को बनाना। चलो बन तो गया है आखिर में। अब आपके पास क्या क्या मेंशन करना है, सबसे पहले ये हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका इंडिकेटर लगा दिया हमने कि भाई दोनों एंगल सेम है करके, ये परपेंडिकुलर है। अब मुझे डायलॉग क्या लिखना है, सर्कल विथ सेंटर आई इज रिक्वायर्ड इन सर्कल इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी एंड बिंगो। और इस तरीके से मेरा ये सम
सॉल्व हो गया है आई गेस। अभी थोड़ा सा आपको दिख तो रहा है कैसे किया हमने, आई होप कि आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया। चलो ठीक है, अब हम जाते हैं सर्कम सर्कल बनाने के लिए, जो काफ़ी ईजी होता है कंपेरेटिवली इन सर्कल को बनाने से। अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, सच दैट एंगल दिया है 70, पी का दी वैल्यू दी है 70, आर की दी है 50, क्यू आर का दिया है 70। यहाँ पे तो उन्होंने देखो, अभी यहाँ पे तो उन्होंने अच्छा खासा खेल खेल लिया आपके साथ, बताता हूँ क्या खेल खेल लिया, ठीक है। अब जरा नोटिस करना आप लोग कि जब साइड दी आपको, कौन सी दी है, क्यू आर दी है, इजंट इट। तो जब मैं बेस बनाऊंगा क्यू आर का, तो एंगल आर तो मुझे मिल जाएगा समझो 50 डिग्री, पर पॉइंट क्यू का तो उन्होंने एंगल ही नहीं दिया है ना, पी का दिया हुआ है, और पी तो ऊपर रहेगा, उसको तो लोकेट करना इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी स्टार्टिंग में, इजंट इट। तो पहले मैं क्या करूंगा, पी और आर को, मतलब सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इजंट इट। तो मैं उस बात का फायदा उठाकर एंगल क्यू को पहले मैं ढूंढ लूंगा, और फिर इसको मैं वर्क करूंगा ये डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, इजंट इट। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दूंगा, मुझे एंगल क्यू निकालना है ना। अब कैसे निकालना होगा, मुझे इस 180 में से पी और आर की एडिशन को माइनस करना होगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू है 70, आर की है 50, 70 प्लस 50 हो गया तुम्हारा 120, इसको माइनस कर दो 120 को, और आपका एंगल क्यू मिल जाएगा आपको 60 डिग्री, इजंट इट। अब मैं ये ट्राइंगल बना सकता हूँ। अभी रफ डायग्राम कैसे बनाना है किसकी, जैसे मैंने आपको कहा इन सर्कल में पहले आप सर्कल बना दो, मैंने सर्कल थोड़ा बड़ा बनाया था, आप थोड़ा छोटा सर्कल बनाना, ठीक है, ताकि आपका डायग्राम जल्दी से बन जाए। अब मुझे सर्कल बनाने का, तो पहले मुझे सर्कल बना लो। आप फिर से इधर थोड़ा सा डिस्टेंस कम ही रखिएगा इस बार, मतलब मैं तो वही करने वाला हूँ। तो इस सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाना है मुझे, ठीक है कि नहीं, क्या करना है मुझे, ट्राइंगल कैसा बनना चाहिए, सर्कल के अंदर बनना चाहिए। तो फिर मैं इसके अंदर ट्राइंगल बना दूंगा कुछ ऐसे, समझे आप, ताकि आपका डायग्राम सच्ची में रफ ही लगे, ऐसा कुछ लगे नहीं टेढ़ा मेढ़ा जैसा कुछ, ठीक है। ये बन गया मेरा ट्राइंगल, उसके अंदर ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। अब देखो थोड़ी सी जगह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, पी क्यू आर, क्यू आर मेरा बेस बना है, एंगल क्यू मैंने निकाला कितना 60 डिग्री, एंगल आर कितना दिया है मुझे 50 डिग्री, यहाँ पे लिख दो 50 डिग्री। अब मुझे बनाने पड़ते हैं इसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, तो वो कुछ ऐसे मैं इसके लिए लेता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड मतलब क्या कि सेगमेंट का वो मिड पॉइंट से जाएंगे, इजंट इट। मतलब ये जो चीज़ बन रही है ग्रीन कलर की, वो सेगमेंट के मिड पॉइंट से जा रही है, ये आपको समझना है। और मैं इस साइड का ले लेता हूँ, और जो कुछ ऐसा दिखेगा शायद, देखो एक टेंटेटिवली आपको याद रखना है कि वो मिड पॉइंट दिखे रफ डायग्राम में भी। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर, वो पॉइंट रहेगा मेरा सर्कम सेंटर, जहाँ पे दो ये लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे। ये अगर आपको सर्कम सेंटर मिल गया तो बस आपका ट्राइंगल बन गया फिर, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इस सी से क्यू के तरफ का डिस्टेंस ले लो आप राउंडर के अंदर, और सर्कल घुमा देना है हमें फिर, और उसी डिस्टेंस से और उसी सर्कम सेंटर पे रखकर। तो चलो चालू करते हैं। अब सबसे पहले आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या खेल खेला गया था हमारे साथ, कि आपको बेस दिया है क्यू आर, उसकी लेंथ दी आपको, और एंगल दिए थे पी और आर, तो मैंने पहले एंगल क्यू निकाल लिया है, रफ डायग्राम रेडी है हमारी। फिर से एक बार रिमाइंडर दे दूं मैं आपको कि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी क्यू आर की वैल्यू कितनी दी है हमें 7.3, चलो इसे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 7.3, ठीक है। अभी फिर से डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे अपन, 7.3 ये रहा, आपको शायद से दिख रहा होगा, इजंट इट। थोड़ा जूम कर दूं मैं इसे, 7.3 बनाना है हमें, तो ये 7 और ये 3 थोड़ा सा बन गया, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो 7.3 हो गया मेरा। अभी ये 7.3, फिर ये बना एंगल क्यू, ये एंगल आर, पॉइंट आर एंड पॉइंट क्यू, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, उस एंगल को ड्रॉ करना है, इजंट इट। अब एंगल क्यू कितना कहा है हमें 60 डिग्री, तो वो कुछ ऐसा रहेगा, एंगल आर कुछ ऐसा बनेगा आई गेस, हाँ बराबर। अभी ये मैंने रख दिया है ओवरलैप, रेफरेंस पॉइंट को क्यू पे एग्जैक्टली ओवरलैपिंग भी हो चुकी है, और एंगल क्यू है 60, ये बनता है 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल अंदर की तरफ मूव होता है जैसे हमने सीखा था। ये बन गया मेरा एंगल क्यू। वैसे ये बहुत
इजी है सर्कम सर्कल बनाना, इसमें मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं, पर देखो मिस्टेक करने वाला तो कहीं भी कर ही देगा, इजंट इट। अभी एंगल आर की वैल्यू है 50 डिग्री। ऑफकोर्स मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में भगाऊंगा बताने के वक्त आपको। ये रहा, ओवरलैपिंग ठीक से हो गई, पॉइंट आर भी आ चुका है, ठीक है। और 50 डिग्री ये रहा पॉइंट यहाँ पर, दिख रहा है बराबर है, हाँ ठीक है। तो ये बन गई हमारी लाइन। हाँ करेक्ट गया बाबा। हाँ अब ट्रायंगल बन गया, ये रहा मेरा पॉइंट पी। हाँ अब क्या करना है मुझे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दो साइड। अब ध्यान देना, अब मैं पी आर का मोर देन हाफ लूंगा, पी आर का मोर देन हाफ ले लो, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक आंख, नीचे की तरफ एक आंख। तो अभी ये जो आंख हमने बना दी है, अभी पॉइंट देखो, हमने पी आर का मोर देन हाफ लिया है, तो मुझे पी पे रखना है। आर की बारी हो गई, तो आर पे रख के इधर एक आंख, इधर एक आंख, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से इसको आप लाइन जड़ दो। अभी एक लाइन, दोनों इंटरसेक्शन को आपको ज्वाइन कर देना है। कुछ इसमें छोटा छोटा करो इसको, ओके चलो ठीक है ना। देखो मैंने क्या कहा था कि ये इंटरसेक्शन है एक, और ये यहाँ पर है, यहाँ पे रख के मैं ऐसा एक स्केल को एडजस्ट करूँगा और फिर ही लाइन बनाने वाला हूँ, ठीक है। और हो गया, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, और ये बाइसेक्टर इसलिए सिंगल सिंगल डैश देना है आपको, क्योंकि बताने के लिए कि वो साइड इक्वल है। इसका भी नाम दे दो एल, ताकि मालूम पड़ जाए कि लाइन एल अपने बनाई है, ठीक है। अब गाड़ी आती है पी क्यू के साइड की, हमने वही किया था ना, पी आर का बनाया फिर पी क्यू का बनाया रफ में। जितना हो सके उतना रफ से आपका डायग्राम रिसेंबल होना चाहिए। अब फिर से पी क्यू के लिए मोर देन हाफ ले लिया है, ऊपर की तरफ एक आंख, नीचे की तरफ एक आंख। अब पी की बारी, ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, ठीक है। तो थोड़ा ही क्यों ना हो, इंटरसेक्ट तो हुआ है, पता चला फिर से आग बनाना पड़ता हमें। चलो अब आई गाड़ी इसकी, हो गया। और अब हमारा डायग्राम फाइनल स्टेज पे आ चुका है। वैसे भी आपको पहले 90 डिग्री की साइन, यो एल बोला था, इसे एम बोल देंगे, फिर इसको डबल डैश दे देना आप, ताकि सिंगल डैश यहाँ पे हो चुका है। और ये रहा हमारा सर्कम सेंटर, जिसको मैं सी नाम देने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी तो डायग्राम कलरफुल है, कितना भी क्या तब भी। अभी आपका जो पेंसिल कलर रहेगा, ये हो गया। आपको ये डिस्टेंस ले लेना है, यहाँ पे रख के सी पे रखा मैंने, ठीक है। सी पे रख के पी पे जाना है मुझे। हाँ डिस्टेंस आ गया। अब पहले चेक करो क्यू पे मैच हो रहा है क्या, हो रहा है। आर पे मैच हो रहा है क्या, एग्जैक्टली। और बस एकदम हरिओम, डायग्राम बन गया है, सर्कम सर्कल रेडी है। और इस तरीके से आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो भगवान बचाए, बस रिपीट करके करके देख लेना डायग्राम को। आपको क्या करना है, अभी एक डायलॉग लिखना है। क्या डायलॉग रहेगा वो, सर्कल विथ सेंटर सी इज रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूं मैं आपको, क्या क्या हमने ट्रायंगल बना दिया। पहले ट्रायंगल बनाने के बाद हमने दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, वो एक जगह पे इंटरसेक्ट किए। उस इंटरसेक्शन से किसी भी एक वर्टेक्स का आपको डिस्टेंस लेना है। इमीडिएटली सर्कल ड्रॉ मत करना, उस डिस्टेंस को पहले चेक करो वो तीनों वर्टाइसेस से वो मैच हो रहा है क्या, और फिर सर्कल घुमा देना है, और हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी। जब मैंने इन सर्कल बनाया तब हमने क्या किया, ट्रायंगल बना दिया, दो एंगल बाइसेक्टर बनाए। दो एंगल बाइसेक्टर बनाने के बाद वो जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वो बना तुम्हारा इन सेंटर। वहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वो परपेंडिकुलर जहाँ पे साइड को इंटरसेक्ट करता है ना, उतना ही डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो मुझे पकड़ना है राउंडर के अंदर। और एक बार चेक कर लो कि साइड पे टच हो रहा है कि नहीं, होगा हुई, घुमा दो फिर सर्कल, ठीक है। इस तरीके से इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल हमने सीख लिया। आज के लिए इतना ही। हरिओम।